आज का मैं जो विषय रखूँगा वो है बुरी आदत कैसे छूटे। देखिए, जो बुराई होती है वो व्यक्ति को बांधती है, अच्छाई कभी बांधती नहीं। यदि जो व्यक्ति बीड़ी पीता है उसकी बीड़ी समाप्त हो जाए तो उसको उचाटी हो जाती है कि बीड़ी समाप्त हो गई है मेरी। हुक्के वाले का तम्बाकू समाप्त हो जाए तो उसको ये जाए कब तम्बाकू आए, रात कैसे कटेगी मेरी। लेकिन अच्छाई नहीं बांधती कभी कि आज हमने हवन पे नहीं पहुंचे तो मैं उचाटी हो जाएगा, अरे आज तो हवन पे नहीं गया भाई, कैसे पहुंचूं। नहीं, बांधती नहीं वो कि आज तो संध्या नहीं की, बस आज तो तिल मिला रहा हो, क्या संध्या नहीं हुई मुझसे। ऐसी क्योंकि अच्छाई कभी बांधती ही नहीं है, बुराई बांधती है। और बुराई से ये भी नहीं कि व्यक्ति छूटना नहीं चाहता, व्यक्ति बुराई से छूटना चाहता है। चाहे आप शराबी से मिलें, चाहे प्रतिदिन शराब क्यों ना पीता हो, वो भी कहेगा जी मैं छोड़ना चाहता हूं पर छोड़ नहीं पा रहा हूं। चाहे आप किसी पान गुटखा खाने वाले से किसी से भी पूछना, वो जरूर कहेगा जी मैं छोड़ना चाहता हूं, मैंने प्रयास भी किया पर छोड़ नहीं पाया। आज नौजवानों में भी बहुत सी बुरी आदतें हैं, वो भी चाहते हैं छोड़ना, वो भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। पहली बात है कि व्यक्ति बुरी आदत में फंसता कैसे है। कहीं ना कहीं दूसरे लोग उस बुरी आदत के गुण बताकर उसे फंसाते हैं। अब बुरी आदतों में तो क्या गुण होने थे, सो वो उसको सिखाते हैं कुछ का कुछ। व्यक्ति बुरी आदत करता तभी है जब उसमें वो दो चीजें होती हैं। एक तो उसमें सुख देखता है, इसमें बड़ा मजा आएगा, और दूसरा वो तब करता है जब उसे भय नहीं होता, उसे लगता है कि मुझे कोई दंड देने वाला नहीं है। सुख देखा और दूसरा उसने देखा कि कोई दंड देने वाला नहीं है, तब वो बुरी आदत करता है। यदि उसे पता लग जाए कि इस बुरी आदत में सुख के बाद बहुत बड़ा दुख है और कोई मुझे दंड देने वाला है, तो मेरे अनुमान से वो सावधान हो जाएगा कि हाँ भाई गड़बड़ है, तो अब सावधान होना पड़ेगा। जीवन में लोग जब बुरी आदत छोड़ने की बात आती है, अब हम देखते हैं कि कई कहते हैं बुरी आदत धीरे धीरे छोड़नी चाहिए, एकदम नहीं छूटती, धीरे धीरे छोड़ दो। एकदम बहुत से लोग आपको कहने वाले मिलेंगे। वैसे आपके अनुसार क्या लगता है, धीरे धीरे छूटती कि एकदम छूटती? एकदम छूटती है। अलग अलग विचार हैं। अब आपने देखा होगा, चलो इसको एक दो उदाहरण से मैं बताता हूं। यदि आपने बचपन में कभी कोई खेल खेला हो जिसमें दो पेन को चुंबक बनाते हैं, या दो छोटे छोटे वो लिकड़े या क्या बोलते हैं ना, लकड़ी लेते हैं और उनको चुंबक बनाते थे, हमने भी वो खेला है। क्या होता है, उन दो लकड़ियों को ऐसे मजबूत पकड़ते हैं, ऐसे दो लकड़ियों को ऐसे मजबूत पकड़ते हैं, जैसे चम्मच, एक चम्मच ये देना, दिखाना, मैं भी दिखाता हूँ, और एक दूसरी चम्मच और देना, जैसे दो चम्मच हैं। एक कहता जी मैं ये चुंबक बनाऊंगा इनका, देखो अभी। ठीक है, कैसे बनाएंगे? वो सामने वाले को चुंबक पकड़ाता है ऐसे, ठीक है, और कहता है इनको कस के दबा। वो कस के दबाता है, बोले और कस के दबा, और कस के दबाता है। और हम क्या करते थे, बीच में को कुछ ऐसे घुमा लेते थे, पेन वगैरह घुमा लेते थे। हाँ अब चुंबक बन रहा है, ये अब चुंबक बन रहा है, और कस के दबा दे, चुंबक बस बनता जा रहा है ये। अब चुंबक बन गया है, अब ऐसे कर इसको धीरे धीरे छोड़। अब वो क्या किए हुए, कस के दबाए हुए। अब ताकत कहाँ उसकी लगी है, कस के दबाने पर छोड़ना चाहता है धीरे धीरे, और वो छूटती नहीं। वो कहता है चुंबक बन गया, वो कहता है और कोई चुंबक नहीं। आप धीरे धीरे चाहोगे छोड़ना तो वो नहीं छूटता, वो चुंबक बन जाता। एक झटका मारो, कोई चुंबक नहीं है। समझ गए ना? तो इसलिए कोई भी बुरी आदत है वो एक झटके के साथ छोड़ो, उसे धीरे धीरे नहीं छूट पाएगी वो। आप जब घर पे जाते हो, घर पे भी देखा होगा, सर्दियों का मौसम है, रजाई में है, माँ ने आवाज दी बेटा उठ ले, कहता माँ भी उठा, बस रुक जाओ, 2 मिनट में उठता। अब 2 मिनट हो गई, माँ फिर आवाज देती है बेटा उठा नहीं, कहता माँ बस 2 मिनट रुका, भी उठा। फिर 2 मिनट फिर वो हो जाती है, माँ आवाज देती है और वो बिल्कुल सूर्य निकल जाता है, पर बेटा उठता नहीं है।
माँ की भी छोड़ो, हमारा अलार्म बज रहा है, हम सोचते अभी उठ जाता हूँ, थोड़ी देर में उठ जाता हूँ, और वो समय निकल जाता है। यदि हम एक झटके में मारे पांव से रजाई को लात, रजाई जाए पांव में और हम एक झटके से उठ जाएं, तो बताओ उठ सकते कि नहीं उठ सकते हैं? तो इसलिए कोई भी बुरी आदत छोड़ने तो एक संकल्प, कहते हैं कोई भी ऐसी आदत नहीं जिसे तुम छोड़ नहीं सकते, बस देर है तो अंदर से एक मजबूत फैसले की। जब आप एक अंदर से मजबूत फैसला ले लेते हो, एक संकल्प ले लेते हो, तो बुरी आदत फिर आपके पास नहीं फटकती है, निकल जाती है। तो सबसे पहली बात है एक झटका, और वो क्या? संकल्प। संकल्प का झटका मारो, बस आज से छोड़ दिया। दूसरी बात, जो बुरी आदत आपने छोड़ी है, जो संकल्प आपने लिया है, उस संकल्प को दोहराओ या अपने सामने लगाओ। जैसे मैं भी पढ़ता हूं तो मेरी टेबल के सामने मैं एक छोटी छोटी चिट्ठी है उनको लिख के लगाता हूं, आज का टारगेट है ये अध्याय पूरा करना है। अब वो ठीक मेरे सामने होता है, अब उसको बार बार मेरी नजरें भी जाती है उस पर, भाई अब ये पूरा नहीं आदत, फिर उस पर लिखता भी हूँ संकल्प आज पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब कोई भी चीज है, आपने कोई चीज करनी है, जो संकल्प उसको बार बार दोहराओगे ना तो मजबूत हो जाएगा। लिख के लगा लो आपके सामने, जहां आप रहते हैं सोते हैं, मेरा ये संकल्प है। मैं अब बात ये हो गई, कुछ आदतें ऐसी लिख के नहीं लगा सकते, अब लिख के लगाए तो दूसरों को पता चल जाए, अच्छा ये कांड करता है, फंस गए तो, है ना। तो उसमें बस इतना लिख के लगा ले कि भाई मैंने संकल्प ले लिया है और मैं इसे पूरा करूंगा, मेरा संकल्प दृढ़ रहेगा। अब बात लीजिए लगाने से क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे नहीं दोहरा लेंगे, इसमें कौन सी वो हो जाएगा। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, बिजली के खंभों पर एक प्लेट लगी देखी होगी, देखिए प्लेट बिजली के खंभों पर, डेंजर। हाँ, उसमें क्या लिखा होता है? खतरा। खतरा, डेंजर लिखा होता है। अच्छा ये बताओ, किसको नहीं पता कि यहाँ खतरा है? बच्चा बच्चा जानता है यहाँ खतरा है, जानता कि नहीं जानता है? आप बिजली घर में जाओगे, वहां भी आपको जगह जगह पर लिखा मिलेगा डेंजर, खतरा, वो हड्डी खोपड़ी छपी हुई मिलेगी। जिस बात को बच्चा बच्चा जानता है फिर भी वो लगाई जाती, क्यों? ताकि इसको देखते ही डर के संस्कार पैदा हो, इसको देखते ही डर के संस्कार पैदा हो, आदमी डर जाए, वो उसे सावधान हो जाता है। तो इसलिए जब आप सामने लगाएंगे, बार बार आपको संकल्प आपका मजबूत रहेगा, वो चीज दोहराते आप रहेंगे। अब होता कैसे, मैं एक बार एक शहर में, मुझे ध्यान नहीं कौन सा शहर था, मैं जा रहा था तो मैंने देखा डिवाइडर के ऊपर एक स्टैंड बना हुआ, एक पिलर सा, उस पिलर के ऊपर एक गाड़ी, बिल्कुल एक्सीडेंट हुई एक गाड़ी उस पर रख रखी, और कह रखा भाई साधन को अपने ध्यान से आराम से चलाएं, गति में रखें, परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो बिल्कुल प्रभाव डालती है वो। एक बार मैं ऐसे मोटरसाइकिल में तेज चलाने की आदत मेरी, मोटरसाइकिल 90 भागता था तो 90 ही भगाता था मैं, और मेरे पीछे एक ब्रह्मचारी बैठा, उसने कहा कि मुझे जीन तक छोड़ देना। अब मोटरसाइकिल चली तो ब्रह्मचारी का उड़ा कटी वस्त्र, ब्रह्मचारी को समस्या होगी, मैं तो बड़ा तेज चला रहा है, अरे इतना अब मुझे ये कहे नहीं जी कम कर लो। पर उसने एक तकनीकी अपनाई, उसने कहा मैं आ रहा था जी, और आते आते मैंने देखा एक मोटरसाइकिल वाला इतना भयंकर एक्सीडेंट ट्रक के साथ, बिल्कुल चकनाचूर हो गया उसका, वो मुझे ऐसे, उसने मेरे अंदर संस्कार डालने की प्रयास किया। मैंने कहा बात तो इसकी ठीक है, मेरे भी डर सा पैदा है। उसको जहां जाना था, लेकिन मैं लेट था, मैं लेट हो रहा था, तो उसने कहा जी ऐसा मुझे यही उतार दो, मैं अपने आप से वो मेरे साथ नहीं गया। तो मेरा कहने का भाव यही है, जब कोई चीज आपके सामने आएगी तो आपके अंदर डर पैदा होगा, और वो चीज को बार बार दोहराओगे तो आपका संकल्प मजबूत रहेगा। दो चीज हो गई, आपने संकल्प ले लिया, उसके साथ छोड़ दिया। तीसरी बात, दंड निर्धारित करो, बिना दंड के कोई नहीं सुधरता, कहते ना दंड शासी प्रजा, दंड ही संपूर्ण प्रजा के ऊपर शासन करता है। आपने आदत छोड़ी, लेकिन कोई दूसरा मित्र आया वो आपको फिर लगा देगा, लेकिन आपने पता दंड निर्धारित कर रखा है, फिर आप बचोगे, रे भाई मैंने दंड निर्धारित कर रखा है। कैसे? दंड वाली सुनो। एक बार एक साहूकार बकरी रखता था, और वो साहूकार कंजूस था, बकरी दूध देती थी, बकरी ने दूध देना बंद कर दिया। उस साहूकार ने सोचा अब मैं इसको फ्री में क्यों खिलाऊं, और वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने घोषणा की कि जो मेरी बकरी का पेट भर के लेके आएगा
मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। अब लोग ले जाएं, बकरी को खूब चराएं फिराएं और ले गए उसके पास, साहूकार के पास। वो कुछ घास रखे तो बकरी फिर मुंह मारने लग जाए, या कुछ और सामान रख दो, बकरी तो मुंह मारती है। कहते हैं ना, हरियाणा में भी कहते हैं तेरा बकरी की तरह मुंह चलता रहे वो उसका मुंह चलता रहता है। तो भाई हर रोज का काम बकरी जाए और फरी में पेट भर कर उसका आ जाए। एक व्यक्ति को ये सूचना मिली तो उसने कहा अच्छा ये बात है, चलो मैं लेके आता हूँ बकरी को। वो बकरी को ले आता है, बकरी के सामने घास रखता है, बकरी खाने आती है, हाथ में एक डंडा रखता है और बकरी के मुंह पे डंडा मारता है। थोड़ी देर बाद फिर घास रखता है, बकरी फिर आती है, वो फिर डंडा मारता है। फिर रखता है, बकरी फिर आती है, वो फिर डंडा मारता है। और फिर रखता तो बकरी समझ गई कि डंडा मारेगा, इसने घास नहीं खिलाना है, डंडा मारेगा। तो वो अपनी बकरी, उस बकरी को लेके साहूकार के पास चला जाता, भाई देखो तेरी बकरी तो खूब पेट भर गया इसका, अब देखते हैं अभी। बोला देखो हाथ में डंडा लेके खड़ा हो गया। तो बकरी ने सोचा कि हाँ ये डंडा मारेगा, वो जाती नहीं उसकी तरफ। तो कहने का मेरा भाव ये है, बिना दंड के कोई नहीं सुधरेगा। दंड निर्धारित करो। और शरीर से ये जितने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, कहते लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ये इनके शरीर से किए कर्मों के फल हैं कि वृक्ष बन के खड़े हैं। स्थावरी योनियां दे देता परमपिता परमात्मा। जब भी कोई बुरे कर्म करने की इच्छा हो तो परमात्मा को याद करो कि वो मुझे देख रहा है। हम कब भयभीत होते हैं, कब डरते हैं? जब कोई देखने वाला होता है। अब आचार्य जी बाहर चले जाते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और आचार्य जी आ जाते हैं तो फिर तो कैमरे भी हैं, आचार्य जी भी हैं, दोनों चीजें हैं। होता कि नहीं होता ऐसा? हमें पता है, हमें देखने वाले हैं, आचार्य जी देख रहे हैं, हमें कहेंगे, हमें टोकेंगे, हमें दंड देंगे, तो हम सावधान रहते हैं। जब आचार्य जी बाहर गए तो हमें कोई दंड देने वाला है ही नहीं। तो इसीलिए जब हम ये देखते हैं, जब हमें पता है कि ईश्वर है, मेरे कर्मों का फल देने वाला है, मुझे मेरे कर्मों का फल देगा, तो हम सावधान रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? रहेंगे, पक्का रहेंगे। मुझे भी कोई चीज जब दोष आ जाता है ना, मन में कोई दोष आ जाता है, मैं सोचता हूँ परमात्मा तुझे देख रहा, क्या सोच रहा अग्नि देव, क्या चल रहा है इसके अंदर। मैंने कहा परमात्मा तुझे हर कुछ जाना, तुझे अब विचार कर। तो ऐसे ऐसे जो विचार करते तो फिर वो चीजें हटने लगती हैं। तो आपने क्या किया? दंड निर्धारित करो कि मैंने यदि ये आदत दोबारा की तो मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं 2 दिन भोजन छोड़ दूंगा, मैं 3 दिन भोजन छोड़ दूंगा, मैं पानी में रहूंगा। और एक बार छोड़ के देखो, फिर पता लगेगा। तो आपने दंड निर्धारित कर लिया। और चौथी बात, अंतिम बात क्या? अब मान लीजिए बुरी आदत हम पर प्रहार कर रही है, हम उससे कैसे बचें? जैसे हम चले गए गजवेल में, गुरुकुल का सामान लेने जाना है, हम 3-4 जाते ही हैं। होता क्या है, वहां हम किसी दुकान में जाएं, 2-4 तो इधर हैं, इधर सामान ले रहे हैं, एक आध इधर है। एक के साथ किसी ने बदतमीजी शुरू कर दी, किसी वहां आसपास के ने, मतलब दुर्व्यवहार, उसके साथ वो मारपीट हाथापाई करने लग गया। जब हाथापाई करने लग गया तो वो बड़ों को आवाज देगा कि नहीं देगा? वो कहेगा ईश्वर जी, अब अपने ईश्वर जी हैं, हाँ भ्राता जी आना एक बार। और वो क्या मानेगा? निर्भय मानेगा, क्योंकि ईश्वर जी हैं और है, हमारा बल ज्यादा है, वो डरेगा नहीं ना, नहीं डरेगा ना। तो इसलिए उसे पता है कि मेरी सुरक्षा करने वाला है, मेरी सहायता करने वाला है, मुझे सुरक्षा देने वाला है, तो वो निर्भय हो जाता है। तो जब कोई बुरी आदत आप पर प्रहार करे तो ईश्वर से जुड़िए कि हे परमपिता परमात्मा, बुरी आदत मुझे घेर रही है, मुझे जकड़ रही है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इससे। जिस तरह इत्रा का पुत्र ऋषि महिदास क्या कहता है कि हे मेरे ब्रह्मचर्य में उत्पन्न होने वाले विघ्न, तू मुझे क्यों सता रहा है? तेरी चोट से मैं हरगिज डिगने वाला नहीं हूं। तो इसलिए कोई चीज आए तो बार बार उससे हटाओ, ईश्वर से जुड़ो, तो आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। और जैसे जैसे आपके अंदर अच्छाई आएगी, कहते हैं ना सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका ही में आता है कि बुराई व्यक्ति को शुरुआत में तो बड़ा सुख देती है, बुराई, और अमृत में वो विष के तुल्य होती है, और अच्छाई शुरुआत में विष के तुल्य होती है और अंतिम में परिणाम उसका अमृत के तुल्य होता है। तो हम सब गुरुकुल में आए हैं, ये तो बड़ी ईश्वर की कृपा और हमारे बड़े पुण्य कर्मों का फल है कि हम जो मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है
हम उस पर बढ़ रहे हैं। मैं एक दिन एक वीडियो सुन रहा था, उसमें आया कि यूपीएससी वाले को 6 से 12 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। वो जो यूपीएससी का था, शुरुआत 6 घंटे से करनी चाहिए और उससे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 12 घंटे। मैंने सोचा अरे ये नौकर बनने के लिए 6 से 12 घंटे पढ़ते हैं और हम मनुष्य बनने के लिए कितना कर रहे हैं? मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कितना कर रहे हैं? तो उस दिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था। मैंने कहा इनसे थोड़ा ज्यादा हमें भी करना चाहिए। तो हम जिस संकल्प के साथ घर से आए हैं, वो कहते ना, जैसी आदि में लगी ऐसी अंत तक निभ जाए, एक तो क्या लाखों पार उतर जाए। जैसे शुरुआत में आए थे ना, जिस जोश के साथ गुरुकुल में जाऊंगा, ये पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे वो करना है, और गुरुकुल में आ गए, गुरुकुल में फिर वही ठुस, ठीक है नहीं? तो आप सब, हम सब मिलके इस चीज़ पर आगे बढ़ें। और आचार्य जी जिस पुरुषार्थ के साथ हमें पढ़ा रहे हैं, जिस मेहनत हम पर कर रहे हैं, सुबह साथ में करवाते हैं। मुझे तो नींद आने लगती है ना, यहाँ झटके लगते हैं। आचार्य जी फिर मंत्र पाठ करवाते हैं, फिर वो करवाते हैं, तो कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम आचार्य जी के पुरुषार्थ को सफल करें। और गुरुकुल निगम निडम जो आज के समय में एक अपने शिखर पर है, और वो ब्रह्मचारियों से हम कुछ करेंगे तो तभी बात बनेगी ना। आचार्य जी पुरुषार्थ करते रहेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं तो तब बात नहीं बनेगी। तो हम सब इसको करें और मजबूत रहें। धन्यवाद।